ये प्रसंग झांसी की एक सत्य घटना है। एक वृद्ध सरकारी नौकरी से रिटायर हुए। जब वो वृद्धावस्था में पहुंचे तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब जीवन साथी छोड़कर चला जाए तो वो दुख बहुत गहरा होता है। परमात्मा की कृपा से उन्होंने इस दुख को सहन कर लिया। एक दिन उनके पास उनका एक भतीजा आया। वो उनको प्रणाम करते हुए पूछने लगा, ताऊ कैसे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रसन्न हूं। भतीजे ने कहा, यहां अकेले रहते हो, मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। उन्होंने कहा, नहीं, यहीं रहना ठीक है। भतीजे ने कहा, इस गांव में रह रहे हो, चलिए शहर चल के रहिए। उन्होंने बहुत मना किया पर वो बालक माना ही नहीं। उन्होंने कहा, कौन सेवा करेगा? भतीजे ने कहा, मैं सेवा करूंगा। उन्होंने फिर कहा, मेरा नियम है रोज मंदिर में जाने का। भतीजे ने कहा, मैं लेकर जाऊंगा या मेरे बालक मेरे बच्चे लेकर जाएंगे। उनके विशेष आग्रह पर वो वृद्ध उसके घर आ गए। जब वो भतीजे के घर पहुंचे तो घर वालों से बहुत प्रेम हो गया। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। वो दादा दादा कहकर प्रेम करने लगे। अब दादाजी को भी बच्चों से बड़ा स्नेह हो गया। एक दिन उन बुजुर्ग ने अपने भतीजे को बुलाकर कहा, बेटा, जीवन की संपत्ति का क्या भरोसा, पता नहीं ये कब समाप्त हो जाएगी। अब मेरे मन में एक इच्छा है। भतीजे ने पूछा, क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, घर के पास में ही शिवजी का एक मंदिर बना देते हैं, मैं सारा दिन वहीं बैठकर अपना जीवन सफल कर लूंगा। भतीजे ने कहा, ठीक है, मैं ही बनवा देता हूं, मेरे पास धन है। उन्होंने कहा, नहीं, जो धन मैं घर बेचकर लाया हूं ना, उससे ही बनाते हैं। अब घर के नजदीक ही जमीन लेकर एक मंदिर बनवा दिया गया। अब वो वृद्ध रोज प्रातः काल मंदिर में चले जाते और 12 बजे लौट कर आते। फिर शाम को चले जाते और रात्रि को मंदिर बंद करके पुनः लौटकर घर आते। अब ये उनका रोज का नियम बन गया। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर से लौट रहे थे। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो सोचने लगे, ये क्या हुआ, नेत्र काम नहीं कर रहे। वो चिल्लाने लगे पर कोई सुन ही नहीं रहा था। इतने में कोई जान पहचान वाला आ गया। वो पूछने लगा, बाबा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मुझे घर तक पहुंचा दो, मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई है। अब वो धीरे धीरे घर का पता पूछता हुआ उन्हें घर छोड़कर चला आया। अपनी हालत पर उन्हें बहुत रोना आ गया। भतीजा दुकान से लौटकर आया तो पूछने लगा, क्या हुआ? उन्होंने बताया, मंदिर से आते समय अचानक आंखों की रोशनी चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए पर कोई इलाज नहीं हुआ। बहुत कोशिश की पर कोई इलाज मिल ही नहीं रहा था। बाबा भतीजे से कहने लगे, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे घर लेकर आओगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी, पर तुम माने नहीं। पर भतीजे ने ऐसी बात कह दी जो दिल पर असर कर गई। भतीजे ने कहा, ताऊ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं अपना काम छोड़कर भी आपकी सेवा करूंगा, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। बाबा कहने लगे, मंदिर में कौन छोड़कर आएगा? भतीजे ने कहा, मैं छोड़कर आऊंगा। इतने में बहू बोल उठी, आप क्यों चिंता करते हो, शाम के समय मैं छोड़कर आऊंगी और मैं ही आपको लेकर आऊंगी। अब माता पिता के जो संस्कार होते हैं वही बच्चों में आते हैं। तो भतीजे के बच्चे भी कहने लगे, दादू क्यों चिंता करते हो, हम आपको छोड़कर आएंगे। अब ये नियम बन गया। वो उनको रोज छोड़कर आते और वापस लेकर आते। पर भक्तराज के मन में पीड़ा बनी रहती कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एक दिन जब वो भगवान शंकर के मंदिर में गए तो बहुत जोर से रोने लगे। उनका रोना देखकर जो भक्त उधर से गुजर रहे थे वो पूछने लगे कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, इस पीड़ा को मैं जानूं और मेरे परमात्मा जाने। देखिए, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है तो हम दूसरों को बताते हैं, जबकि हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सब अपने परमात्मा को, अपने गुरुदेव को बताना चाहिए। केवल वही हमारे कष्ट दूर कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य भी नहीं है उसे दूर करने का। अब वो बहुत जोर से रोने लगे पर रोने से कुछ बनता नहीं है। प्रार्थना जरूर पूर्ण हो जाती है, प्रयास अवश्य करना चाहिए।
और प्रार्थना अगर भाव से की जाए तो वो प्रार्थना परमात्मा के कानों तक पहुंच जाती है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो जीवन में कभी घटित नहीं हुआ था। उस दिन वो वृद्ध भगवान शंकर का अभिषेक करके मंदिर से बाहर निकले। वो मार्ग से गुजर रहे थे। दिन का 1 बजा था कि तभी अचानक से एक व्यक्ति मिला। उसके हाथ में डंडा और लंबी सी दाढ़ी थी। वो उस वृद्ध को देखकर पूछने लगा, क्या हुआ है? अंधों की तरह क्यों चल रहे हो? उनके शब्द बड़े ही तीखे थे। ऐसी बात सुनकर उनका भतीजा जो साथ था वो कहने लगा, क्या बोलते हो मेरे पिताजी को? तो वो व्यक्ति बोला, सही कह रहा हूं, ऐसे कैसे जा रहे हैं? चलने का तरीका होता है। तो वो कहने लगा, इनके नेत्रों की ज्योति चली गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, किसी डॉक्टर को दिखाया है? भतीजे ने कहा, बहुत दिखाया है पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। भतीजे ने पूछा, बता सकते हो? अब बाबा जी भी बोल उठे, उपाय है तो बताओ। दुखी इंसान सबके पास इलाज ढूंढता है। तो उन्होंने कहा, बताओ इलाज। उस व्यक्ति ने एक छोटी सी शीशी देते हुए कहा, इस जल की 2 बूंदें अपनी आंखों में डाल दो। 3 दिन बाद मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलूंगा। अगर ठीक हो गई तो समझना रोशनी आ जाएगी, और अगर नहीं भी आई तो जहां इलाज चल रहा है वहां पर चलाते रहना। अब पहले तो उनका मन असमंजस में पड़ गया, जो कि स्वाभाविक भी है। अब कोई रास्ते में मिला इंसान आपको रास्ते पर कहे कि इलाज करता हूं तो कैसा करेगा? मित्रों, आपने मार्ग में अक्सर देखा होगा ना, दांत बनाने वाले बैठे होते हैं, कान से मिट्टी निकालने वाले बैठे रहते हैं। ये सब जगह होते हैं ना। आंखों का चश्मा बनाकर देते हैं, पर ऐसा बनाकर देते हैं जो कभी तो काम कर जाता है और कभी नहीं करता। कभी दांत बनाकर देंगे तो बहुत अच्छे, और कभी ऐसे बनाते हैं कि बने बनाए दांत भी बिगाड़ देते हैं। उनके पास डिग्री नहीं है पर महारत होती है तो कर लेते हैं। अब वो दोनों डर गए, पर वृद्ध ने कहा, अब तक इतना कुछ आजमाया है, एक बार ये भी आजमा लेते हैं। ये सोचकर भतीजे ने अपने ताऊ को एक पत्थर पर बिठा दिया और उनकी आंखों में वो जल डाल दिया और पट्टी बांध दी। उस व्यक्ति ने कहा, 3 दिन बाद सोमवार है। सोमवार को मंदिर जाने से पहले या तो मैं आकर खोल दूंगा, नहीं तो तुम खोल देना। जब पट्टी बांधकर वो घर आ गए तो घर पहुंचते ही बहू ने पूछा, कहां से इलाज कराया? अब क्या बोलते कि रास्ते से इलाज कराया है। भतीजा कुछ बोल पाता उससे पहले ही भक्त जी ने भतीजे का हाथ दबा दिया। जब रिश्ता ऐसा बन जाता है जहां बिना बोले ही सामने वाला आपकी बात समझ जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले, तो ऐसे रिश्ते बहुत सुंदर और सुखी तरीके से चलते हैं। जब बहू ने सवाल किया तो जो जवाब ताऊ ने दिया वही जवाब भतीजे ने दिया। अब ऐसे ही वो वृद्ध सो गए और इंतजार करने लगे। वो सोचने लगे कि 3 दिन बाद मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही 1 दिन गुजरा, दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। चौथे दिन जाना था। सोमवार को प्रातःकाल उठकर निकलने को तैयार हुए तो सोचने लगे वो व्यक्ति कहीं मार्ग में मिल जाएगा, पर मार्ग में तो कोई मिला ही नहीं। आज सारा परिवार साथ निकला था कि ताऊ जी को रोशनी मिलने वाली है। सभी मंदिर में पहुंचे पर बाबा जी तो कहीं भी दिखे ही नहीं। उन्हें बहुत ढूंढा, यहां वहां सबसे पूछा। सभी ने कहा, कौन से बाबा, किससे इलाज करवा दिया? शहर में ऐसा इलाज करने वाला कोई है ही नहीं। अब मन बैठ गया कि हमारे साथ धोखा हो गया है, किसी ने पागल बना दिया है। अब वो मंदिर में बैठ के बहुत रोने लगे। वो बहुत रोए और भतीजे से कहा, बेटा अब ये पट्टी खोल दो, और क्या हो सकता है। अब भरे मन से भतीजे ने भी पट्टी खोल दी, और पट्टी खोलते खोलते बाबा जी को रोना आ रहा था। और वही हुआ जो सोच रखा था। जैसे ही पट्टी खुली तो पट्टी खुलते ही चमत्कार हो गया। जो भगवान शंकर का लिंग सामने था वो बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो अपनी आंखों पर हाथ लगाकर देखने लगे कि कहीं यह सपना तो नहीं है। पर जैसे ही हाथ हटाए तो सब दिखाई देने लगा। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान शंकर के शिवलिंग को हृदय से लगा लिया। वहां से उठकर अपने भतीजे को हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर कहने लगे कि मेरे नेत्र बिल्कुल ठीक हो गए हैं। गांव वाले, शहर वाले, परिवार वाले सोचकर हैरान हुए, कौन था, किसने इलाज किया? तब बाबूजी रोते हुए कहने लगे,
और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं आकर मेरे नेत्रों का इलाज करके गए। अपने भक्त की पीड़ा परमात्मा स्वयं हर लेते हैं। बस मन में विश्वास हो और निष्ठा पक्की हो तो परमात्मा को स्वयं भक्तों के लिए आना ही पड़ता है। दोस्तों, आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।